दिल्ली में ड्रेनेज और बाढ़ की समस्या पर लंबी बहस होती रही है, लेकिन महारानी बाग की स्थिति देखकर दिल्ली हाईकोर्ट भी परेशान हो गया। हाईकोर्ट ने साफ कहा, हर कदम पर आपका हाथ पकड़कर चलना पड़ रहा है, ये बहुत मुश्किल है। और इसी सुनवाई में हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की एक अनिवार्य मीटिंग की जाए ताकि एमसीडी की फाइनेंशियल तंगी का समाधान निकले। बता दें कि महारानी बाग के बीचों बीच गुजरने वाला एक बड़ा नाला खुला पड़ा है, बैरिकेडिंग टूटी हुई है, बदबू इतनी तेज कि कॉलोनी एक क्लास से एक क्लास स्लम की तरह लगने लगी है और बच्चों, बुजुर्गों सभी की सुरक्षा पर सीधा खतरा है। इस नाले को 30 नवंबर तक ढकने का आदेश था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। एमसीडी ने कोर्ट को बताया कि काम बजट की कमी की वजह से रुका हुआ है। कोर्ट ने ये सुनते ही सख्त टिप्पणी की, सच में हर कदम पर हमें आपको गाइड करना पड़ रहा है, ये बहुत मुश्किल है। वहीं महारानी बाग इलाके में रहने वाले निवासियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि हम एक क्लास कॉलोनी के लिए टैक्स देते हैं, लेकिन कॉलोनी अब एक क्लास स्लम बन चुकी है। वहीं एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि नाले को ढकने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया गया है। टेंडर जारी होते ही काम शुरू होगा और 3 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने माना कि एमसीडी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर पाया कि बिना दिल्ली सरकार की मदद एमसीडी की आर्थिक दिक्कतें हल नहीं होंगी। इसीलिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट और कड़ा निर्देश दिया, एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के बीच एक मीटिंग की जाए। जीएनसीटीडी को एमसीडी की फाइनेंशियल स्थिति पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मीटिंग की रिपोर्ट 19 दिसंबर तक फाइल की जाए। ये निर्देश सीधे दिल्ली सरकार के कोर्ट मैंडेटेड इंटरवेंशन जैसा है। वहीं महारानी बाग का मामला सिर्फ नाले तक सीमित नहीं है। कोर्ट FCTS यानी फिक्स कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण की प्रगति भी देख रहा है। ये FCTS वे स्टेशन है जहां कचरा आता है, कॉम्पैक्ट होता है और लैंडफिल साइट भेजा जाता है। दिल्ली जल बोर्ड ने सुनवाई में कहा कि उस साइट से 2 बड़ी पाइपलाइन गुजरती हैं और उन्हें नुकसान का डर है, लेकिन हाईकोर्ट ने यहां दिल्ली जल बोर्ड की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने लापरवाही की है, कई सुनवाई में मौजूद रहे लेकिन कभी आपत्ति नहीं जताई। टास्क फोर्स होने के बावजूद भी साइट देखने नहीं गए, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी मिलकर काम करे, पाइपलाइन को कोई नुकसान न हो, FCTS का काम जारी रहे और अपडेट कोर्स में जमा किया जाए। अब 19 दिसंबर को नाला ढकने के टेंडर और एमसीडी चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दिखानी है। वहीं 30 दिसंबर 2026 को FCTS, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी कोऑर्डिनेशन की विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश होगी। दिल्ली में एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी कॉलोनी की बुनियादी सुरक्षा दांव पर लग जाए तो कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।